हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। और इससे पहले हमने इंटरनेशनल कैपिटल वाला टॉपिक शुरू किया है और उसी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। कह रहा पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स कौन से रेशो में, 3:1 के रेशो में। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, इस बार क्वेश्चन में मेंशन है कि फिक्स कैपिटल है, तो इसका मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में होगा। यह आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसके बारे में आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। फिर वेयर वेयर 10 लाख एंड 6 लाख द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट कैपिटल का रेट रखा है 12% पर एनम, और हमारे को फिक्स कैपिटल देखिए 10 लाख और 6 लाख। तो इसका मतलब 10 लाख का 12% 1,20,000 और 6 लाख का 12% आएगा 72,000। मतलब 1,92,000 रुपये आपकी इंटरेस्ट कैपिटल बन रहा है। ठीक है, 192। आगे देखिए कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट कैपिटल विल बी अलाउड फुली इवन इफ। देखिए अब हम जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं वहाँ पे हमको चीज़ों की पहचान होती जा रही है। अगर इवन इफ होगा तो क्वेश्चन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना ही देना है। ठीक है, ठीक है। और लॉस टू द फर्म दी इवन इफ, चाहे कंपनी को लॉस क्यों ना हो। फिर कह रहा था नेट प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हो रखा है कितना का, 1,50,000 का। और यहाँ पे देखिए मैंने ये पेन से बना रखा है नीचे इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिख रखा था जर्नल एंट्री करनी है क्वेश्चन के अंदर। जो भी मैं ये कर रहा हूँ ये सारा बच्चों आपका वर्किंग नोट है। प्लीज़ आप ये ध्यान रखना है कि ये वर्किंग नोट है आपका, ये वर्किंग नोट 1 और ये वर्किंग नोट 2 है। ठीक है, उसमें कह रहा है जर्नल एंट्री करनी है अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हुए और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो इन सब की हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो हमको पहले देखो बिना अकाउंट्स के आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, पहले इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये अकाउंटिंग कॉपी पे नहीं बना रहे हो तो कम से कम आपके मन में तो बनना ही चाहिए। अकाउंटिंग बनाओगे, ये सब चीज़ें करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये अकाउंट्स की वजह से ही सब जर्नल एंट्रियाँ होती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे आ गया P और यहाँ आ गया Q, यहाँ आ गया P और यहाँ आ गया Q। अच्छा, अब इधर देखिए जो आपका पे एंड एप्रोप्रिएशन है, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। बाय प्रॉफिट कितना जाएगा, 1,50,000। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि इवन इफ, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P और Q को पूरी की पूरी देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P और Q को पूरी की पूरी मिलेगी ना, तो 12% निकालेंगे 10 लाख का कितना आएगा, 1,20,000। और 6 लाख का निकालेंगे 12% तो 72,000। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 192,000। यहाँ तक क्लियर है। अब इनका टोटल कर लो 192,000 और इसको हम 1,50,000 में से लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे, करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। और P और Q में हमको लॉस भी बांटना है। देखो 1,50,000 में से 192 गया तो आपका 42,000 का आपका क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल तो आपको सेम चाहिए होता है। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट है। और 42,000 को आप कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में, 3:1 के रेशो में बांटेंगे 42,000 को। 42,000 को 4 से डिवाइड करो, आपका जो आ रहा है ये पहला आ रहा है 3,150,00 और 105,00। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो करंट अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P के पास जाएगा 120 और 72,000। देखो मैंने अकाउंट क्यों बनवाया, इसलिए बनवाया ताकि आपको जर्नल एंट्री करने में आसानी हो। मैंने आपको अकाउंट से जर्नल एंट्री करना सिखा रखा है। डायरेक्ट जर्नल एंट्री करने का मतलब है आप चीज़ें याद करके बैठे हो। जो अकाउंट से जर्नल एंट्री करता है वही असली अकाउंटेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमको यहाँ पे जो सबसे पहली जर्नल एंट्री करनी है वो क्या कह रहा था कि भाई इंटरेस्ट कैपिटल की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए भी एंट्री कर दो ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पहला कह रहा है इंटरेस्ट कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब एक बात बताइए, ये इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट के कहाँ है, क्रेडिट साइड में।
तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब इंटरेस्ट कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। ये करंट अकाउंट के कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और ये हो जाएगा डेबिट। इसी प्रकार से हमने काफ़ी सारी एंट्रीज करी हैं। यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट और टू क्यूज करंट अकाउंट, जैसा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे पी का कितना निकला था आपका 1,20,000 और इसका था 72,000, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 192,000। ठीक है, तो ये आपकी एक पहली एंट्री हो गई। अकाउंट को देख के आपको पता लग रहा होगा कि करंट अकाउंट के क्रेडिट में है, तो इसलिए पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट, और इंटरेस्ट कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है बच्चों, अब अगली एंट्री जो हमको करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा क्या इसके लिए, नहीं बनेगा। आपने पूरी वीडियो देखी और आपने इसको होने दिया। आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, क्योंकि जब भी इवन इफ या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाए तो उस केस में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हमने ये वाली गलती भी करेक्ट कर ली है जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हर बार होगी। जैसे अब मैं तो आपको समझाने के लिए जानबूझ के किया था, बट अगर आप खुद कर रहे होंगे और आप अपने दोस्तों को समझाएंगे तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में इवन इफ या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाए तो P&L अकाउंट में जाएगा सब कुछ, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला हमारा मेरी तरफ से आपका ये जो क्लियर हो गया होगा, डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा काम केवल आपके माइंड में ये चीज़ बैठानी कि गलती नहीं करनी बस। ठीक है, गलती जितनी हो सकती है आप प्रैक्टिस के टाइम पे करो, एग्जाम के टाइम पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आ रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो P&L के डेबिट में आ रखा है, तो P&L क्या हो जाएगा, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे यहाँ पे करंट अकाउंट के क्रेडिट में था तो करंट अकाउंट क्या हो गया था, क्रेडिट। उसी प्रकार से P&L के डेबिट में, तो P&L क्या हो जाएगा, डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा उनका टोटल आ जाएगा 192,000 और यहाँ पे भी जाएगा 192,000। तो इसका मतलब आप ये बात समझ गए होंगे कि जो हम 11th क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अकाउंट के डेबिट साइड में देखते आ रहे थे, वो सारा का सारा कौन सा है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इवन इफ वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखिए, अगर हमारा अभी जो हमारा लॉस आया था, ये लॉस आया था P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट के कहाँ आया था, क्रेडिट साइड आया था, तो ये पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अगर आप इसकी एंट्री यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ पे आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आएगा ये तो, और ये करंट अकाउंट के डेबिट में है, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, और ये P&L क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और वैसे भी यहाँ पे P&L क्या है, क्रेडिट में है, तो P&L क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो आप दोनों ही अकाउंट से देख रहे हो एंट्री एक ही बन रही है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, और P&L क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पे P&L देखो, P&L अकाउंट के कहाँ निकला है, लॉस, क्रेडिट साइड में, P&L क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। मैं दोनों बार ही एक ही बात बोल रहा हूँ, मगर दोनों अकाउंट को देखने से दोनों अलग अलग लिखे हैं, मगर एंट्री दोनों एक ही देंगे। दोनों एंट्री कौन सी दे रहे हैं, देखो ये वाली एंट्री दे रहे हैं, क्या आएगा, पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यू करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आपका जो आया था पी के हिस्से में 31500, यहाँ पे आया था 10500, जो आपका लॉस आया था वो आया था 42,000। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जनरल एंट्री जब भी पूछता है तो बच्चों के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि जनरल एंट्री करनी कैसे है, तो हमेशा आप ध्यान रखना, आप पहले अकाउंट बनाओगे फिर आप जनरल एंट्री करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, फिर आप उसको लॉजिकली बता भी सकते हो ना दूसरों को कि भाई ये चीज़ ऐसा इसलिए हो रहा है।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।